Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 7, 8 and 9 of the exercise 4.3. So question number 7 is, find two consecutive natural numbers whose sum is 203. ठीक है. So सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Natural numbers simply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक चलता जाएगा है ना. 10 फिर 20 फिर 21, 22 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. हमें टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं. कॉन्सिक्यूटिव किसे कहते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं. राइट. जस्ट वन आफ्टर दी अदर. जैसे कि हमने कहा 3, तो 3 के जस्ट बाद आने वाला कौन सा नेचुरल नंबर है? 4. तो 3 और 4 टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि वो एक के बाद एक आ रहे हैं. ठीक है. तो टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? समझ में आया ना. टू नेचुरल नंबर्स जो कि एक के बाद एक आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव. हमेशा बेटा कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का यही मीनिंग होता है, वो टू नंबर्स जो कि एक के बाद एक आ रहे हैं. ठीक है. जस्ट बाद आ रहे हैं, उनके बीच में कोई और नंबर नहीं है. तो हमें टू ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं हु सम इज़ 203, मतलब जिनका सम 203 है. सम का मीनिंग आपको पता है ना. सम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सम? सम मीन्स टू ऐड. ठीक है. तो टू ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जिनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 203. सो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्योंकि टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लोग उनको अज्यूम कर लेंगे ना कि हमारे वो टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं. अभी तक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे उनमें सिर्फ एक नंबर हमें फाइंड करना था, तो हम लोग उस एक नंबर को क्या मान ले रहे थे? हम लोग उसे x माने ले रहे थे. बट यहाँ पे हम लोग को क्योंकि टू नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लोगों को टू नंबर्स को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले लिखिए, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, और जस्ट राइट लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, let the two consecutive natural numbers are let the two consecutive natural numbers are. अब हम लोग कैसे टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लेट करेंगे? पहले नेचुरल नंबर को हम लोग x मान लेंगे, तो x के जस्ट बाद आने वाला दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा? x + 1. इज़न्ट इट? एग्जाम्पल से समझिए. जैसे कि हमारा अगर हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, सपोज़ 10. ठीक है. तो 10 के जस्ट बाद आने वाला नेचुरल नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 10 में +1 कर देंगे. 10 + 1 11 है ना. तो इसी तरह से अगर हमारा पहला नेचुरल नंबर x है और उसके जस्ट बाद आने वाला कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली उसमें +1 कर देंगे. पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा. ओके. इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करिए जिनका सम 203 है. तो हमने टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो ले लिए, एक x और दूसरा x + 1. अब इनका सम, दैट मीन्स जब हम इनको ऐड करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे ना. जो टू नंबर्स हैं वो कौन है? x और x + 1. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 203. सम इज़ 203. यही है ना हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब हम लोग इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे. x + x विल बी 2x + 1 इज़ इक्वल टू 203. देन 1 को उस साइड पे सेंड करेंगे. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें x को अकेला करना होगा. सेम वही प्रोसीजर. दूसरी साइड पे +1 जाएगा तो वो -1 बन जाएगा.
yes or no? After that 2x इज इक्वल टू, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 202। अभी भी x के साइड पे और कौन है, 2 है, तो हमें इस 2 को भी हटाना है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो जब हम यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे, 2 को हटाएंगे, तो 2 दूसरे साइड पे जब जाएगा तो वो डिवाइड होने लगेगा ना। एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे डिवाइड होने लगता है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 2। अब 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, 101। x इज़ इक्वल टू क्या आ गई, 101 अपॉन 1 अपॉन 1 हम नहीं लिखते हैं ना। सो x इज़ इक्वल टू 101। ये हमारा एक नेचुरल नंबर आया है बेटा। इस क्वेश्चन में हमें 2 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने थे, है ना, जो कॉन्सिक्यूटिव थे, जो एक के बाद एक आ रहे थे। तो एक तो था x हमने फाइंड कर लिया 101, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो पहला नंबर तो हमारा x हो गया, और सेकेंड नंबर क्या है हमारा, x प्लस 1। तो x प्लस 1 कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें। x किसके इक्वल आ चुका है, 101 के इक्वल आ चुका है, तो x की जगह पे 101 और प्लस 1 एज इट इज़ लिख दिया। प्लस 1 कर देंगे तो हमें x प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी 102, ठीक है। तो हमारा पहला नेचुरल नंबर 101 है और दूसरा नेचुरल नंबर 102 है। इन दोनों को ऐड करने पर ही हमारे पास क्या आता है, 203 आता है। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब फाइनली लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिएगा कि द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 101 एंड 102। ओके बेटा, सो ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी एट द एंड। द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 101 एंड 102। आई होप आपको समझ में आया बेटा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जिक्र होगा, आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने होंगे, तो आप हमेशा इसी मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हम लोग x मान लेंगे, उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपको 3 नंबर्स फाइंड करने हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो पहला x, दूसरा x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज़ 136, ठीक है। तो आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। अब बेटा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए, राइट। ऑड नंबर्स हम लोग किन्हें कहते हैं, odd numbers are 1 3 5 7 9 11 and so on। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं ना। तो 1 के जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर कौन है, 3 है, राइट। देन 5, देन 7, देन 9 एंड सो ऑन। इस तरह से बीच बीच का एक एक नंबर हम लोग स्किप करते जाते हैं। तो ये हमारे सब क्या हैं, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। सो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमने एक नंबर ऑड नंबर ले लिया तो उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन होगा, जैसे कि हमने 5 ले लिया अगर, तो उसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑड नंबर्स में हम लोग कैसे लेते हैं, चाहे बेटा ऑड नंबर्स हों या फिर इवन नंबर्स हों। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के केस में पहले ऑड नंबर को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा उसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, x में +2 कर देते हैं। बेटा यहाँ पे +2 हमने क्यों किया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने +1 किया था ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमने +2 इसलिए किया क्योंकि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में एक एक नंबर बीच का स्किप हुआ होता है ना, एक नंबर छोड़ के फिर दूसरा नंबर हमें मिलता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग +2 करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चाहे आपको ऑड नंबर्स फाइंड करना हो क्वेश्चन में या फिर आपको इवन नंबर फाइंड करना हो, हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स।
पहले वाले को x मान लेते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, x प्लस 2 हो जाता है। क्योंकि ऑड नंबर और इवन नंबर में बीच बीच का एक एक नंबर मिसिंग रहता है ना, 1 के बाद 2 नहीं आता है, 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं 5, तो इसीलिए हम लोग +2 करते हैं। ओके, सो अब बहुत ही सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर यू विल बी गेटिंग 136। आपका आंसर क्या आएगा, 136 आएगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो हम लोग यही लिखते हैं, जो भी नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उनको हम लोग लेट करते हैं, राइट। सो ओके, सो इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। ठीक है, जब भी आपको कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं या फिर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, हमेशा हम लोग पहले वाले को x मानेंगे और दूसरे वाले को x प्लस 2। जस्ट लर्न इट। ओके, अब जल्दी से अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, दिस इज़ अपॉन यू, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हम सिर्फ इक्वेशन आपको फ्रेम करके दे रहे हैं, अपने आप से आप सॉल्व करिए and tell me the answer in the comment section. If you get any doubt then let me know. Okay, so x और x plus 2 को हम लोग को ऐड करना है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सम क्या आएगा हमारा, 136। so 136 ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई ना। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 136। अब इस क्वेश्चन को आप लोग, इस इक्वेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करिए, x किसके इक्वल आएगा, फिर आपको x मिल जाएगा। हमें देखिए x भी फाइंड करना है और x प्लस 2 भी फाइंड करना है, तो पहले आपको x मिल जाएगा इस इक्वेशन से, फिर उसके बाद आप x प्लस 2 फाइंड कर लेंगे। x प्लस 2 कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 फाइंड किया है ना, x की जगह पे x की ये जो वैल्यू आएगी ये पुट करेंगे, प्लस 2 कर देंगे उसमें, तो आपको दोनों नंबर्स अपने मिल जाएंगे। रिमेंबर दिस, भूलिएगा ना, ठीक है। 2 नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपको पहले तो इक्वेशन से सिर्फ एक नंबर मिलेगा x, फिर उसके बाद x प्लस 2 आपको और फाइंड करना होगा। जो भी x आएगा आपका इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें आपको प्लस 2 कर देना होगा, तो आपका x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज़ 502। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया ना, चाहे आपको ऑड नंबर्स फाइंड करने हों या इवन नंबर्स फाइंड करने हों कॉन्सिक्यूटिव, हम लोग हमेशा पहले वाले को x और दूसरे वाले को x प्लस 2 फाइंड लेट कर लेते हैं। सो इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट, लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। जल्दी से स्पेस छोड़ के इसके सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट लिख लिए और इक्वेशन फ्रेम कर लिए। ओके, सो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। ये आपके 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, इन दोनों का सम, मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो किसके इक्वल आएगा, 502 के इक्वल आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन भी फॉर्म हो गई। नाउ x प्लस एक्स इस क्वेश्चन में भी आया, तो 2x लिख दिए। सबसे पहले x वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं ना, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 502। इस इक्वेशन को भी आपको अपने आप सॉल्व करना है। टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, x की वैल्यू आपको पहले मिलेगी इस इक्वेशन से, फिर इसके बाद आपको x मिल जाएगा और दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए उसमें प्लस 2 कर देना होगा, x प्लस 2। सो ये भी क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 24, फाइंड द इंटीजर्स। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ईजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी आपको पता है ना, सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, इज़न्ट इट। 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड 0, सबको मिला के व्हाट वी गेट, इंटीजर्स। तो बेटा चाहे इंटीजर्स लिखा हो या नेचुरल नंबर लिखा हो या नंबर लिखा हो, हमेशा हम लोग कैसे लेट करते हैं, बताया था ना हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले वाले को x, दूसरे वाले को x प्लस 2,
x+1 और थर्ड वाले को x+2। सिर्फ इवन नंबर और ऑड नंबर के केस में आप x+2 करते हैं, बाकी सब में x+1, x+2, x+3 ऐसे करते हैं। सो इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लेंगे। ओके बेटा, रिमेंबर दिस, जब भी इंटीजर्स हों या फिर नेचुरल नंबर्स दिखाओ या फिर सिर्फ नंबर्स दिखाओ और हमें कॉन्सिक्यूटिव फाइंड करने हो तो हम उन्हें कैसे फाइंड करते हैं? पहले वाले को, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट हो गया x, सेकेंड हो गया x+1, सिंपली +1 करते जाते हैं, क्योंकि बेटा इंटीजर्स हो या नंबर्स हो, इन सब में बीच में कोई गैप नहीं होता है ना, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 आगे तक चलता चला जाएगा, 0, -1, -2, -3, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और इनमें बीच में कोई गैप नहीं होता है ना, कोई सा भी नंबर छुटा हुआ नहीं होता है ना। सिर्फ इवन नंबर और ऑड नंबर के केस में हम लोग +2 करते हैं, लेकिन इंटीजर्स के केस में x+1 आएगा, उसके बाद आएगा x+2, ठीक है। क्योंकि 3 है तो हमने 3 ऐसे फाइंड कर लिए, एक एक नंबर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, सिर्फ 1 नंबर बढ़ाएंगे। तो ये हमने लेट कर लिया 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं? x, x+1 एंड x+2। अब इनका हमें क्या गिवन है? इनका सम गिवन है, मतलब इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? द सम इज़ 24, राइट। सो जल्दी से इन सबको ऐड करके लिख देते हैं। आपको किसको किसको ऐड करना है? x को, x+1 को प्लस x+2 को, है ना। ये आपके ऑल द 3 इंटीजर्स थे, इनको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो आंसर क्या आएगा? 26। ओके, इट्स 24, ठीक है। क्या आएगा सम? 24। अब जल्दी से हम लोग इसे कर लेंगे। x वाले टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं ना, तो x प्लस x क्या हो गया? 3x हो गया ना। कैसे ऐड करते हैं? x के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + 1 + 1 3x, और जो नंबर्स अकेले होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं एक साथ। 1 + 2 क्या हो गया? 3 हो गया, इक्वल टू 24। अब ये इक्वेशन भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले +3 को दूसरी साइड पे भेजेंगे, सो वो दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 21 आ जाएगा। देन 3 × x है, ये वाला 3 जब हटाएंगे तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सो दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड होने लगेगा। x = 21/3। नाउ 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, ये कैंसिल हो गया। सो x = 7/1 आ गया, मतलब x = 7। अब हमें सिर्फ x निकाल के छोड़ नहीं देना है, हमें ये याद रखना है कि हमें क्या क्या फाइंड करना था। हमें 3 नंबर्स फाइंड करने थे ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे, जिनमें से एक है x, दूसरा है x+1 और तीसरा था x+2। तो अभी हमें सिर्फ x मिला है। अब इस x की हेल्प से हम x+1 भी फाइंड कर लेंगे और x+2 भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया। इसके जस्ट बाद आने वाला इंटीजर क्या होगा? ये तो बहुत ईजी है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। x के जस्ट बाद कौन आएगा? 8 आएगा, है ना। x+1 देखिए, मतलब 7 + 1 क्या हो गया आपका? 8 हो गया। तो ये आपका सेकेंड इंटीजर हो गया। और थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट करा है? x+2। सो x की जगह पे 7 पुट करेंगे +2, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे तीनों एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स हमने फाइंड कर लिए ना, 7 8 एंड 9। ओके बेटा, सो आई होप इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया है। बस बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि जो से नंबर्स में देखिए बीच में एक एक नंबर मिसिंग रहता है, उसमें हम लोग पहला नंबर अगर हमने x माना है तो उसके जस्ट बाद आने वाला x+1 नहीं लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं? x+2 ले लेते हैं। ये सिर्फ किसके केस में होता है? इवन और ऑड नंबर्स के केस में होता है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। क्योंकि इवन नंबर्स भी क्या होते हैं? व्हाट आर इवन नंबर्स?
इवन नंबर्स होते हैं 0, फिर उसके बाद 1 नहीं आता है, 2 आता है, फिर हम लोग 3 नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, फिर 5 नहीं 6, ये होता है ना इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में भी और ऑड नंबर्स में भी क्या होता है, बीच बीच में एक एक नंबर मिसिंग रहता है। 1 के बाद 2 नहीं 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं 5 आता है, देन 7, देन 9। ओके, सो इवन ये हो गए आपके इवन नंबर्स और ये हो गए ऑड नंबर्स। इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों के ही केस में बीच में एक एक नंबर मिसिंग रहता है बेटा, इसीलिए हम लोग हमेशा इवन नंबर और ऑड नंबर को कैसे लेते हैं, x, तो उसके जस्ट बाद आने वाला x+1 नहीं होगा, x+2 होगा। फिर उसके अगर 3 फाइंड करने हैं तो उसके जस्ट बाद आने वाला x+3 नहीं x+4 होगा। ठीक है, एक एक नंबर बीच में मिस करते जाते हैं जब हम ऐड भी करते हैं। लेकिन बाकी जो सारे, अगर इंटीजर लिखा है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स, ये सब में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होता है। तो इनमें हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पहला अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, थर्ड हमारा x+2 होगा। ऐसे 2 फाइंड करने हैं तो सिर्फ x और x+1 ही लेंगे, अगर 3 फाइंड करने हैं तो x, x+1 और x+2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Okay, so that is all for today. All the best, my dear students.